इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है उत्तल लेंस व अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब। तो सबसे पहले में हम उसमें उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें सामने से पता लग रहा है कि 3 स्थितियां हमने एक बार पहले लिखी हुई है और उन पे प्रतिबिंब एक बार जो अनंत पर बनाया गया है, उसके पश्चात दूसरे में हम ये बताएंगे कि किस तरह में उन प्रतिबिंब को बनाना है। तो इसलिए पहले हमें इन स्थितियों को जानना जरूरी है कि कौन सी स्थितियाँ होती है जो उत्तल लेंस के सामने होती हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने दर्पण में भी किया है कि जो पहली स्थिति होती है वह होती है जब वस्तु अनंत पर हो, तब हम उसको थोड़ा सा और हमारे लेंस के सामने लेके आते हैं। तब स्थिति आती है जब वस्तु 2f1 से परे हो, यानी इस स्थिति से थोड़ा सा आगे हो। उसके पश्चात जो अगली स्थिति आती है हम वस्तु को 2f1 पर लेके आते हैं। उसके पश्चात जो स्थिति आती है यहाँ पे 2f1 है और यहाँ पे जो है f1 है, इन दोनों के बीच में कहीं वस्तु रखी हुई हो उस स्थिति में। और उसके पश्चात हम वस्तु को फिर यहाँ से आगे लेके आते हैं इस बिंदु के ऊपर जिसका नाम है f1 यानी कि फोकस के ऊपर। और उसके पश्चात जो नेक्स्ट हमारा आता है उसके पश्चात आता है कि ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र और इस फोकस के बीच में अगर कहीं वस्तु है उसके बारे में प्रतिबिंब का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि जब वस्तु अनंत पर हो। हमें पता है जैसे दर्पण के केस में भी हमने किया है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ जो प्रकाश की किरणें आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यानी कि जो प्रकाश की किरण यहाँ अनंत से आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। और हमारा जो पहला नियम है, जब हमने नियम पढ़े हैं, इनके 3 नियम हमने पढ़े हैं लेंस के बारे में, कि जब जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है वह f2 में से गुजरती है, जो f1 की तरफ आती है या f1 में से गुजरती आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या उसके पश्चात आता है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र में से गुजरती है वह बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो इन 3 नियमों में से पहला नियम जो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो है f2 में से गुजरेगी, और जो तीसरा नियम है कि जो प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र में से गुजरेगी वह सीधी निकल जाएगी। इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम इन प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। यहाँ पर जो पहला हमारा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह अपवर्तन के पश्चात f2 में से गुजरती है। तो यह प्रकाश की किरण जो यहाँ से आ रही है यह f2 में से गुजरेगी यहाँ पे, और यह जो प्रकाश की किरण यहाँ तक आ रही है यह अपवर्तन के पश्चात f2 में से यहाँ से गुजरेगी। यानी दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दोनों किरणें जो f2 पर मिल रही है और वास्तव में मिल रही है, इसलिए f2 पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी जो प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा, उसकी स्थिति अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति होगी f2 पर कैसी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। उसके वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। और उसके पश्चात जो नेक्स्ट आता है कि वास्तविक जो हमारा प्रतिबिंब है वह कैसा होगा, उल्टा है या सीधा। तो ये हमारा प्रतिबिंब क्या हुआ, उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब होगा उल्टा। उसके बाद हम साइज की बात करते हैं। साइज जो इसका होगा वह होगा बहुत छोटा साइज होगा। उसके पश्चात जब वस्तु 2f1 से परे हो, यानी कि जब वस्तु जो है अनंत और इस 2f1 के बीच में कहीं पर हो, यानी हम वस्तु को 2f1 से परे रखते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, उस विधि को हम समझने की एक बार कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए। इन दोनों की मदद से ही हम जो है इन प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं लेंस के केस में। तो हमारे पास पेंसिल और हमारे पास एक स्केल होना ज़रूरी है। अब हमारे पास एक स्केल ये है और पेंसिल की जगह मैं मार्कर का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, कागज़ के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है सीधी, जो हमारा इस लेंस का मुख्य अक्ष होगी। तो इस तरीके से आपको एक सीधी लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से, और उस लाइन को आपको फिर बराबर 4 भागों में बांटना है। जैसे मैं बीच का भाग देखता हूँ यहाँ पे, इसका बीच बिंदु यहीं पे होता है और उसके जो मध्य बिंदु है ये यहीं पे होता है। उसके पश्चात
दो तरह के सेगमेंट हो गए हमारे पास, ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट। इस फिर इसका आधा करते हैं, इसका जो आधा यहाँ पर आता है और इसका जो आधा आता है वह मध्य बिंदु जो आता है वो यहाँ पे आता है। यानी हमने इस लाइन को इस तरीके से 4 बराबर भागों में बांट दिया है। इस पूरी लाइन का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, और इसके इस तरफ जो होता है F1 होता है, उससे जो नेक्स्ट बिंदु होता है वो होता है 2F1। उसी प्रकार इस तरफ जो पहला बिंदु होता है उसको F2 बोलते हैं, और इसका जो नेक्स्ट बिंदु होता है जो उसको बोलते हैं 2F2। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम है वह होता है इस प्रकाशीय केंद्र के ऊपर लंबवत एक लाइन खींचिए, कटी हुई लाइन होनी चाहिए, डैश्ड लाइन। ये हमारा जो लेंस होगा उसका बीच की लाइन होगी, यानी लेंस को बराबर भागों में बांटने वाली लाइन होगी। उसके पश्चात उस वस्तु को ड्रा कीजिए। अब वो वस्तु कहाँ पे 2F1 से परे है, तो हमें इस मुख्य अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा इस तरीके से, और थोड़ा सा इस तरफ भी आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये मुख्य अक्ष लगे। यहाँ पे 2F2 बिंदु था हमारा, यहाँ पे F2 बिंदु, यहाँ पे F1 बिंदु है, यहाँ पे 2F1 बिंदु है। मान लीजिए हमारी वस्तु है यहाँ पे कहीं पे। वस्तु को इतनी ऊंचाई जरूर देनी है, ज़्यादा ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि लेंस से ऊपर चली जाए वो वस्तु, इतनी ऊंची बनाने की इस लाइन जो आपने ये लाइन ड्रा की है उससे कम हाइट की होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, यानी कि इस लाइन को हम इस मुख्य अक्ष के समांतर लेके आते हैं यहाँ तक, इस लाइन तक। यहाँ तक आती है लाइन, और उसके पश्चात जो जैसा कि मैंने पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है उसको कहाँ से गुजारना है, F2 में से गुजारना है। तो इस लाइन को F2 में से इस तरह से गुजारना है। इस तरीके से, और ये लाइन को हम इस तरह से शो करना है कि प्रकाश की किरण किस दिशा में जा रही है। उसके पश्चात दूसरा नियम हमें प्रयोग करना, तीसरा नियम प्रयोग करना है। उसमें क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से इस बिंदु से गुजरेगी वह बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो हम क्या देखते हैं, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ से हम लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पर ये मिल जाती है, इस बिंदु पर मिलती है ये। तब यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस बिंदु के ऊपर बनेगा इस तरीके से। यानी इस तरह से हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट कार्य है वह ये है कि इस लेंस को ड्रा कर दीजिए इस तरीके से। तब हमारे पास होगा जब वस्तु 2F1 से परे हो। तब इस प्रतिबिंब को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये प्रकाश की किरणें जो हो वास्तव में यहाँ से इस तरफ आ रही है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कहाँ पर बन रहा है, हमारा ये बिंदु F2 है और ये बिंदु जो है 2F2 है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वह होगा F2 व 2F2 के बीच। प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच, जैसे कि हमने कहा वास्तव में किरणें जा रही है तो वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा प्रतिबिंब होगा। उसके साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं वस्तु के साथ, तो वस्तु से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट है वह है जब वस्तु 2F1 पर हो। उसी तरीके से हमें लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन इस तरह से ड्रा करनी है। फिर इसको हमने 4 भागों में बांटना है। जैसे कि यहाँ पे ये बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाशीय केंद्र। उससे जो नेक्स्ट बिंदु होगा उसको हम बोलते हैं F1। उससे अगला जो बिंदु होगा उसको बोलते हैं 2F1। उसके पश्चात इस तरफ क्या होता है, F2 होता है। उसके पश्चात यहाँ पे जो होता है वो 2F2 होता है।
अब हम क्या देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण, फिर एक मुख्य अक्ष के समांतर में एक लाइन ड्रा करनी होती है और उस लाइन यहाँ पे पहले हमें एक वस्तु बनानी होती है और उस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण यहाँ तक लेके आनी है। उस लाइन को फिर यहाँ पे आने के पश्चात क्या करना है कि जो मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आती है वह F2 में से गुजरती है, तो हमें F2 में से गुजारना है। उसके बाद अगला है कि उस वस्तु के ऊपरी बिंदु से एक लाइन फिर ड्रा करनी है जो उस प्रकाशीय केंद्र में से गुजरती हो। तो जो प्रकाशीय केंद्र में से गुजरती है वो लाइन सीधे निकल जाती है यहाँ पर, ये दोनों लाइनें यहाँ पे आने के पश्चात मिल जाती है और तो इस बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये बिंदु कौन सा है, इसको हम ड्रा करते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारे जो बिंदु आता है वह आता है 2F2। तो हम क्या देखते हैं, जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब 2F2 पर कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें वास्तव में उस तरफ जा रही है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तो उल्टा, और उसके पश्चात जो होता है कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है, तो हम क्या देखते हैं कि वस्तु के आकार का है, यानी वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार। इस तरीके से हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। अगला जब हम आते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो, उसके पश्चात हम वस्तु को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। जब वस्तु कहाँ पर होगी, 2F1 और F1 के बीच में, तब हम करते हैं तीन प्रतिबिंब। अगले जो तीन प्रतिबिंब होंगे कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो, उसके पश्चात F1 पर हो, उसके पश्चात O व F1 के बीच में हो। जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में हो तब हम क्या देखते हैं, हमने वस्तु वही सबसे पहले करना है कि हमें एक मुख्य अक्ष बनाना है, उसका मध्य बिंदु देखना है। उसके बाद उस जो इस तरफ सेगमेंट बनता है, रेखाखंड बनता है, उसका फिर मध्य बिंदु देखना है। इस रेखाखंड का फिर मध्य बिंदु देखना है, वहाँ पर F1 2F1 और यहाँ पे F2 और 2F2 लिखना है। उसके पश्चात मुख्य अक्ष को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु को कहाँ पे रखना है, F1 और 2F1 के बीच में, तो वस्तु को हमें यहाँ पे इनके बीच में रखना, कहीं पे भी। उसके पश्चात जो पहली लाइन ड्रा करनी है वह होगी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह F2 में से गुजारनी है। इस तरीके से यहाँ से बोड़ने के पश्चात यहाँ F2 में से गुजारनी है। उसके पश्चात एक प्रकाश किरण इस प्रकाशीय केंद्र में से लेके जानी है जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। यहाँ पे ये दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहाँ पे मिलती है इस बिंदु पर, और इस बिंदु को हम देखते हैं। इसके ऊपर बढ़ाने पर हम क्या देखते हैं कि यह बिंदु कहाँ पे मिलता है, यह बिंदु यहाँ पे मिलता है, यानी कि यह बिंदु 2F2 से परे है। तो प्रतिबिंब जो है 2F2 से परे होगा। ये किरणें वास्तव में इस तरफ आ रही है अपवर्तित होने के पश्चात, इसलिए प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक होगा। यानी प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 2F2 से परे कैसा होगा, वास्तविक। उसके साथ साथ प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, और साइज में देखने से हमें पता लग रहा है कि यह साइज में बड़ा होगा, प्रतिबिंब जो है बड़ा होगा। उसके पश्चात हमारा अगला जो है, जब वस्तु F1 पर हो तो हम क्या देखते हैं कि वस्तु को वही तरीके से हमें मुख्य अक्ष का निर्माण करना है, उसी तरीके से लेंस का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, जब वस्तु F1 पर हो तो वहाँ पे एक वस्तु का निर्माण करना इस तरीके से, और उस वस्तु से एक प्रकाश की जब मुख्य अक्ष से समांतर लेके जानी ये वाली, वह F2 में से गुजारनी है। उसके पश्चात यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी प्रकाशीय केंद्र में से वह सीधी निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों को देखने से हमें पता लग रहा है कि दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। समांतर किरणें कभी नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, समांतर किरणें अनंत पर जाकर के मिलती है। तो यानी कि अगर जहाँ पर ये मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये किरणें वास्तव में जा रही है, अनंत की तरफ जा रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। साइज में आपको पता है कितना, अनंत पे जाने के साथ मिलने के पश्चात मुख्य अक्ष से अगर हम लाइन ड्रा करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब जो है बड़ा होगा। उसके पश्चात प्रतिबिंब जो है कहाँ पर, अनंत पर
वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा और साइज में बहुत बड़ा होगा। उसके पश्चात जो नेक्स्ट आता है हमारा, जब वस्तु F1 व O के बीच में हो। जब वस्तु F1 व O के बीच में हो तब हमें उसी तरीके से निर्माण करना है कि सबसे पहले मुख्य अक्ष का निर्माण करना है। इस तरीके से हम एक बार और इसको ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष का निर्माण। ये मेरे पास 12 इंच का एक स्केल है और इसको मैं इस लाइन को लगभग 12 इंच ही ड्रा करता हूँ इसमें। और 12 इंच ड्रा करने के बाद 6 पे बिंदु पे मैं एक बिंदु लगाता हूँ, 9 पर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 पर लगाता हूँ। इस तरीके से ये बराबर 4 भागों में बंट जाती है। इस बिंदु का नाम O होता है, इस बिंदु का नाम F1 और इस आखिरी बिंदु का 2F1 होता है। और यहाँ पे जो होती है F2 होता है, इस बिंदु का नाम होता है 2F2। और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, मुख्य अक्ष को और आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। अब हमारी वस्तु कहाँ पे है? उसके बाद हमारा काम होता है कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के लंबवत एक लाइन ड्रा करनी होती है इस तरह से, और वहाँ से फिर हमें यहाँ पे एक वस्तु ड्रा करनी होती है F1 व O के बीच में। अब की बार तो यहाँ पर एक वस्तु ड्रा कीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम फिर क्या देखते हैं, जब वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करनी इस तरीके से, और वह कहाँ से गुजरेगी? F2 में से गुजरेगी, यानी उसको F2 में से इस तरह से गुजारना है। फिर उसके प्रकाशीय केंद्र में से उस लाइन को गुजारना है इस तरीके से, और उस लेंस का फिर निर्माण करना है इस तरीके से। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर भी नहीं है लेकिन मिले भी नहीं। अगर यहाँ से हम इसको ड्रा करें आगे की तरफ बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए इस तरफ ड्रा करने पर, इस तरफ बनाने पर किसी प्रकार कई बिंदु पर ये मिलने की चेष्टा नहीं करेंगे। तब हम क्या देखते हैं कि लेकिन है ये असमांतर किरणें, तो हम इसको क्या देखते हैं कि इस तरफ बढ़ाने पर ये किरणें मिल सकती है, तो हमें इस तरफ बढ़ाना है इनको पीछे की तरफ ही। अब ये प्रकाश की किरणें जो वास्तव में तो इधर जा रही है, लेकिन ये हमें आभास कहाँ से हो रहा है कि पीछे के कहीं बिंदु से आ रही है इस तरीके से। इस लाइन को हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दोनों किरणें मिलती हैं, मिलती प्रतीत होती हैं, यानी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब को हमें डैश लाइन से ड्रा करना होता है, गहरी लाइन से ड्रा नहीं करना होता है। तो इस तरीके से हमें हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वस्तु की तरफ ही बनता है, जहाँ पे वस्तु है उसी के तरफ बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की तरफ। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें वास्तव में इधर जा रही है लेकिन वो यहाँ से आती प्रतीत हो रही है। तो इस तरीके से प्रकाश किरण जो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा आभासी। आभासी होने के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, तो प्रतिबिंब सीधा होगा। साइज में देखने से हमें क्या लगता है? बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। आपने कई बार एक उत्तल लेंस की सहायता से अक्षरों को मोटा करके देखा होगा कि जो छोटे अक्षर होते हैं उनको बड़ा करने के लिए हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं। वह लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो वह यही स्थिति होती है जब हम उन अक्षरों को सीधा भी देख पाते हैं
और बड़ा भी देख पाते हैं, यानी कि सीधा भी होता है और साइज में बड़ा भी होता है। यानी कि जब उन अक्षरों को उस लेंस में से देखते हैं तब उसकी स्थिति कहाँ पे होती है, F1 व O के बीच में है। जैसे कि हमारे पास एक लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी सहायता से हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस इसकी जो फोकस दूरी है वो ज़्यादा है। यानी अगर मैं इन अक्षरों को यहाँ से देखता हूँ तो इसकी फोकस दूरी और ये जो अक्षर आ रहे हैं इस लेंस के और इसकी फोकस दूरी के बीच में कहीं पे आ रहे हैं, यानी F1 व O के बीच में आ रहे हैं। तो इस बोर्ड पर बने अक्षर हमें बड़े दिखाई देते हैं। यानी कि इस तरीके से हम इन अक्षरों को अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या दिखाई देता है कि ये अक्षर हमें बड़े दिखाई देते हैं इस तरीके से, और हमें अक्षर जो है सीधे भी दिखाई देते हैं। यानी कि हम इन अक्षरों को सीधा देख सकते हैं। तो यानी कि जब वस्तु F1 व O के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा व बड़ा होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस लेंस से सीधा व बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सीधा व बड़ा, अगर वहाँ पे बड़ा आ जाता है और सीधा भी आता है तब हमारे पास उत्तल लेंस ही इसका एग्जाम्पल होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि सीधा व छोटा, तब हमारे पास जो आता है वह अवतल लेंस होता है। इस प्रकार हम नेक्स्ट जब हम अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें हमें दिखाई देगा कि अवतल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और उसमें आभासी व छोटे प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तल लेंस के प्रतिबिंब पढ़ लिए। उसके पश्चात हमारा आता है अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब। अगला है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। तो उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि अवतल लेंस जो होता है एक अपसारी लेंस होता है, वह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ना कि इकट्ठा करता है। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दिया होगा, ये जो प्रकाश की किरण है यह F2 में से न गुजर के फैल रही है, और कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, F1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रतिबिंब है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी हमें वही तरीका अपनाना है, एक लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से, और उसको फिर 4 बराबर भागों में बांटना है। और उसके पश्चात यहाँ जो प्रकाशी केंद्र होता है उस पे एक इसके लंबवत एक लाइन ड्रा कीजिए, और यहाँ पे ये प्रकाशी केंद्र होता है, ये F1 और ये होता है F2 और ये होता है F2, और यह बिंदु होता है 2F2। अब हमारा जो लेंस है वह है अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का निर्माण कीजिए इस तरीके से, और यहाँ से जब हम बात करें वस्तु जब अनंत पर हो, अनंत का अर्थ होता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो वहाँ से जो प्रकाश आएगा वह मुख्य अक्ष के समांतर ही होगा। यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर 2 लाइनें हमें ड्रा करनी है इस तरीके से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके पश्चात यह एक अपसारी लेंस, और अपसारी लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो यह प्रकाश की किरण जो हमें F1 में से निकलती प्रतीत होती है। यानी कि यहाँ से हमें एक लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से, और कि F1 में से निकलती प्रतीत, यानी हमें यहाँ तक लेंस से ऊपर जो है गहरी लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ पे जो लाइन ड्रा करनी है वह डैश लाइन होनी चाहिए। इस तरीके से लाइन डैश्ड लाइन होनी चाहिए, और ये लाइन जो है गहरी लाइन होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह होता है इस F1 पर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जाती है प्रतीत होती है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब F1 पर। अब वास्तव में किरणें जो है फैल रही है, यहाँ पर केवल मिलती प्रतीत हो रही है, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो आभास हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी होगा।
उसके पश्चात आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं और प्रतिबिंब का साइज होगा वो है बहुत छोटा होगा। उसके पश्चात जब वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, यानी कि इस ओ से कहीं पर भी इस मुख्य अक्ष के ऊपर होनी चाहिए, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे उस वस्तु को ड्रा किया है, तो उससे अगर प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आती है वह अपवर्तन के पश्चात जो है यहाँ से फैलती नजर आएगी, लेकिन वो F1 में से आती प्रतीत होती है। तो एक लाइन यहाँ ड्रा करनी है इस तरीके से। उसके पश्चात ये जो लाइन है वह उसके प्रकाशीय केंद्र में से गुजारनी है, वह हमेशा सीधी ही जाती है। तो यहाँ पे जो होगा वह सीधी निकालनी है यहाँ से। ये दोनों जो मिलती है हमें प्रतीत होती है इस बिंदु के ऊपर। तो इस बिंदु को जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा आभासी प्रतिबिंब होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, F1 व O के बीच। कैसा है, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिलके वहाँ पे मिलने का आभास हो रहा है, आभासी। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, यानी प्रतिबिंब सीधा होगा। और साइज हमें देखते हैं तो क्या देखते हैं कि साइज क्या होता है, छोटा। तो इसमें कई बार HSSC वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा लेंस है जो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, सीधा व छोटा प्रतिबिंब। अगर उसमें आता है कहीं से क्वेश्चन कि सीधा बड़ा प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है, तो वहाँ पे बड़ा अगर शब्द आ रहा है तो वहाँ पे इसका अर्थ है कि वह उत्तल लेंस का जिक्र कर रहा है, जब उसकी स्थिति कहाँ पर थी, F1 व O के बीच में थी। तो इस तरीके से हमने अवतल लेंस व उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन किया। उसके पश्चात हम अगला जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमें एक बार उनके लेंस के सूत्र के बारे में हमें जानना है कि लेंस सूत्र क्या होता है और उसके टर्म क्या क्या होती है और उन टर्म का अर्थ क्या क्या होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है लेंस सूत्र। यह होता है किसी भी लेंस का लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर होगा 1/f के। यहाँ पे u का अर्थ होता है वस्तु की लेंस से दूरी और v का अर्थ होता है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और f का अर्थ होता है लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पे उसके पश्चात आवर्धन का सूत्र होता है h-h बराबर होगा v/u। यहाँ पे s' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब कितना साइज में बड़ा है या छोटा है हमें बताता है। h जो होता है वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु कितनी बड़ी है। उसका जो सूत्र होगा v/u होगा। यहाँ पे h' प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है वस्तु की ऊंचाई। जैसा कि हमने दर्पण के केस में भी किया है कि m का जो मान होता है यहाँ पे वो अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर होगा, अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे जो होगा बड़ा होगा, यहाँ पे होगा बराबर और यहाँ पे होगा वो छोटा। उसके पश्चात दर्पण में हमने ये भी पढ़ा था कि m अगर धनात्मक है इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है सीधा है वह आभासी होगा और m अगर धनात्मक ना होकर के ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा, वह वास्तविक होगा। तो इस प्रकार हम लेंस सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। लेंस सूत्र पर आधारित कुछ जो सवाल हैं, संख्यात्मक प्रश्न है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि लेंस सूत्र के आधार पे हम वस्तुओं में पता है कि तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी स्थिति का निकालना, उसके आकार को निकालना। अगर वस्तु का साइज दिया होता है तो हम उस वस्तु के प्रतिबिंब के साइज को भी निकाल सकते हैं। यह होगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।